हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर के पिलवाल। सी फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की, बिकॉज ये हर किसी एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। और चाहे वो पैसेज हो, क्लोज टेस्ट हो, PQRS हो या दूसरे कितने भी ग्रामर के टॉपिक्स हो, अगर वर्ड्स और वोकेबलरी का हमें ज्ञान नहीं होता तो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द ट्रांसलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पैसेज और क्लोज टेस्ट। चाहे कुछ भी हो, चाहे रीडिंग करनी हो, अखबार पढ़ना हो, कोई अच्छे ऑथर की बुक्स पढ़नी हो, देन these words play very significant role in our language। तो देखिए दोस्तों, इसका सबसे पहले वर्ड है कैनिबल। कैनिबल क्या होता है? नरभक्षी। क्या होता है? नरभक्षी यानी मैन ईटर। क्या होता है? मैन ईटर, जो आदमियों को खाते हैं। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो नरभक्षी होते हैं, कैनिबल होते हैं, यानी एन एनिमल और पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो मानव के मांस को खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कैनिबल कहलाते हैं। टीटोटलर क्या होता है? जो शराब नहीं पीता, यानी जो व्यक्ति क्या नहीं करता? जो व्यक्ति शराब नहीं पीता, जो शराब या नहीं पीता है, इसका मतलब जो शराब या मदपान से दूर रहता है। तो ए पर्सन हु डज नॉट टेक एनी लिकर और इफ ही डज नॉट इंडल्ज इन एनी काइंड ऑफ थिंग्स, जो भी शराब या मदपान नहीं करता, क्या कहलाता हो? टीटोटलर कह जाता है। तो एवरीबडी लाइक्स टीटोटलर पीपल। कैनिबल क्या होता है दोस्तों? नरभक्षी। नेक्स्ट है हमारा पोलीग्लोट। पोलीग्लोट क्या होता है? बहुभाषी। क्या होता है? बहुभाषी। बहुभाषी होता है ए पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, यानी ए पर्सन हु नोज क्या? मैनी लैंग्वेजेस। मैनी, जो बहुत सारी भाषाएं जानता है, यानी माई फ्रेंड इज पोलीग्लॉट, वो बहुभाषी है जो बहुत सारी भाषाएं जानता है। ह्यूमैनिटेरियन क्या होता है? मानवतावादी। क्या होता है? मानवतावादी। मानवतावादी। अब मानवतावादी क्या होते हैं? जो मानवता से प्रेम करते हैं, यानी दोज हु लव द होल ह्यूमैनिटी, जो समस्त मानवता से प्यार करते हैं, वो ह्यूमैनिटेरियन कहलाते हैं। इसको फिलैंथ्रोपिस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फिलैंथ्रोपिस्ट। PHILANTHROPIST। ये मानवता प्रेमी जो होते हैं उसको फिलैंथ्रोपिस्ट भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा वर्ड है पेडेस्ट्रियन। ये क्या होते हैं? वन हु वॉक्स ऑन फुट, यानी वन हु वॉक्स ऑन फुट, जो पैदल चलते हैं, यानी पैदल चलने वाले। पेडेस्ट्रियन क्या होते हैं? यानी पैदल चलने वाले। तो जो भी पैदल चलने वाले लोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पेडेस्ट्रियंस कहते हैं। वर्सेटाइल। वर्सेटाइल क्या होता है? जिसमें बहुत सारी गुण होते हैं, यानी बहुगुणी। क्या कहलाता है? बहुगुणी। इसको वो भी कहते हैं ए मैन ऑफ पार्ट्स। अ मैन ऑफ पार्ट्स। क्या होता है मैन ऑफ पार्ट्स? बहुगुणी। कहते हैं ना, तुम्हारा दोस्त तो वर्सेटाइल है, वो तो अरफन मौला है, ही नोज मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें जानता है। तो एवरीबडी लाइक्स वर्सेटाइल पीपल और योर फ्रेंड इज ए मैन ऑफ पार्ट्स। तुम्हारा दोस्त तो क्या है? वर्सेटाइल है, बहुगुणी प्रतिभा का धनी है, प्रतिभा संपन्न है वो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आइकोनोक्लास्ट। ये क्या होता है? मूर्ति भंजक। जैसे औरंगजेब वाज आइकोनोक्लास्टर, तो उसने आइकन होता है, मूर्ति होती है। आइकोनोक्लास्ट क्या होता है? स्टैचू ब्रेकर, यानी वन हु ब्रेक्स क्या? स्टैचू, जो मूर्तियों को तोड़ता है, यानी मूर्ति भंजक। यानी मूर्ति भंजक भी कहते हैं इसको। मूर्ति भंजक यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला, मूर्तियों को तोड़ने वाला। तो औरंगजेब वाज आइकोनोक्लास्टर। उसने आइकोनोक्लास्टर था बिकॉज उसने बहुत सारे हिंदू मंदिरों के अंदर मूर्तियों को तोड़ा गया। रेक्लूस क्या होता है? गृह त्यागी, यानी जो अपने घर को छोड़ देता है, यानी गृह त्यागी। गृह त्यागी होता है ए पर्सन हु डेजर्ट्स हिज हाउस एंड ही लीड्स द लाइफ ऑफ ए सेंट, जो एक साधु सन्यासी की तरह से जिंदगी जीता है, क्या कहलाता है? रेक्लूस
कहलाता है, गृह त्यागी कहलाता है। वो सारे सारे वर्ल्डली और कंफर्ट्स को रिनाउंस करता है, गिव अप करता है वो। फिर नेक्स्ट हमारा कॉनोइजर। ये क्या होते हैं? कला पारखी। क्या होते हैं? कला पारखी होते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, उसको कला की परख होता है। ए पर्सन हु नोज द आर्टिस्टिक थिंग्स और आर्टिस्ट, जो कलाकारों को पहचानता है, कहते हैं ना इसको कला की परख है, तो ही इज द बेस्ट कॉनोइजर, वो अच्छा कला पारखी है। नेक्स्ट है लेक्सिकोग्राफर। देखो लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है शब्द को संकलन करने वाला। जैसे डिक्शनरी बनाते हैं उसको लिखते नहीं है, बहुत सारे वर्ड्स का हम लोग संकलन करते हैं, तो संकलन करता होता है। क्या होता है? संकलन करता। अब संकलन करता क्या होता है दोस्तों? ये होता है डिक्शनरी लिखने वाला, यानी वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी, वन हु क्या कंपाइल्स, क्या वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, अ पर्टिकुलर, वन हु कंपाइल्स अ पर्टिकुलर डिक्शनरी, जो एक विशेष प्रकार की डिक्शनरी को कंपाइलेशन करता है, संकलन करता है, तो क्या कहता है? लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोमनाम्बुलिस्ट। देखो सोमना होता है सोना, और बुल क्या करता है? बुल चलता है। तो ऐसा व्यक्ति जो नींदों में चलता है, तो क्या कहलाता है? नींदों में चलने वाला, यानी नींदों में चलने वाला, चलने वाला सोमनाम्बुलिस्ट। कहते हैं ना बहुत सारे लोग नींदों में यात्रा करते रहते हैं। माय फ्रेंड इज सोमनाम्बुलिस्ट, मेरा दोस्त क्या है? सोमनाम्बुलिस्ट, यानी सोता है वो। सोमने यानी क्या हो गया? सोना। तो सोमनाम्बुलिस्ट, तो बुल क्या होता है? चलता है। और एक होता है जो नींदों में बोलता रहता है, उसको कहते हैं सोमनिलोक्विस्ट। वो क्या होता है? सोमनिलोक्विस्ट। सोमनिलोक्विस्ट क्या होता है? जो नींदों में बोलता है, यानी जो व्यक्ति नींदों में क्या करता है? बोलता है, बोलता है। जो व्यक्ति नींदों में बोलता है क्या होता है? सोमनिलोक्विस्ट। तो लोक्वेनी क्या होता है? बोलना। लोकेसिस क्या होता है? बातूनी। तो बुल क्या कहता है? चलना। तो नींदों में चलने वाला कहता है सोमनाम्बुलिस्ट। और सोमनाम्बुलिस्ट क्या होता है? नींदों में बोलने वाला। क्लेप्टोमेनिया क्या होता है? तो मैनिया होता है सनक या इच्छा। तो क्लेप्टोमेनिया क्या होता है? वस्तुएं चुराने की इच्छा, यानी वस्तुएं चुराने की इच्छा, मतलब चोरी करने की इच्छा। कई लोगों की इतनी आदत पड़ जाती है भाई साहब, किसी की चप्पल नहीं छोड़ते। अगर कुछ भी मिलता है ना, लेके गए, फ्ली भाग जाते हैं वो। तो क्लेप्टोमेनिया कहते हैं मैनिया होती है। जैसे डिप्सोमेनिया क्या होता है? शराब की इच्छा। तो कई लोगों को जब तक शराब नहीं मिलती तो बस मरे रहते हैं, और मिलते ही तो बस ऐसा लगता है उनसे बड़ा कोई जुनून है ही नहीं दुनिया में। तो क्लेप्टोमेनिया क्या होता है? वस्तुएं चुराने की इच्छा। और शराब पीने की इच्छा क्या होता है? डिप्सोमेनिया। तो मैनिया यानी क्या होता है? सनक। मैनिया यानी क्या होता है? सनक। तो शराब की भी इच्छा होती है भयंकर, उसको कहते हैं इंसोमेनिया। क्या होता है? अनिद्रा। डिप्सोमेनिया क्या होता है? शराब पीने की इच्छा। डिप्सोमेनिया। तो डिप्सोमेनिया क्या होता है? शराब की इच्छा, शराब की इच्छा, भयंकर इच्छा होती है शराब की। तो लत पड़ जाती है उनको, इंडल्ज होते हैं, लिप्त हो जाते हैं उसके अंदर, इंटॉक्सिकेशन में। तो हिपोक्राइट क्या होता है? हिपोक्राइट ढोंगी, पाखंडी। पाखंडी ये क्या होता है? ढोंगी होते हैं। हाँ, शराब की इच्छा होती है डिप्सोमेनिया। फिर पाखंडी क्या होता है? हिपोक्राइट। हिपोक्राइट क्या होता है? पाखंडी। अब देखो, कहते हैं ना मुझे पाखंडी लोग पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक हिपोक्राइट पीपल। कैनिबल क्या होता है? नरभक्षी। कैनिबल क्या होता है? नरभक्षी। कैनिबल नरभक्षी होते हैं, यानी मैन ईटर, जो आदमियों को खा जाते हैं। जैसे कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो नरभक्षी होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? कैनिबल। फिर नेक्स्ट है अपना शब्द है कारकाश। कारकाश क्या होता है? मरे हुए जानवर का शरीर। डेड बॉडी ऑफ द एनिमल्स, यानी मृत जानवरों का शरीर। मृत जानवरों
का शरीर, डेड बॉडी ऑफ द एनिमल्स, कारकाश, जैसे गाय मर गई उसका मरा हुआ शरीर का कहलाएगा कारकाश, आगे ना, कोई बकरी मर गई तो उसका मृत शरीर का कहलाता है कारकाश। तो कारकाश क्या होता है? मृत शरीर। अब देखो फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है? मानवता प्रेमी, जैसे दलाई लामा था, मदर टेरेसा कह सकते हैं, मदर टेरेसा वाज फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी मानवता प्रेमी। मानवता प्रेमी कौन थी? दलाई लामा हो गया, कहा था मानवता प्रेमी था। तो इस तरह हम कर सकते हैं कि फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है? लवर ऑफ ह्यूमैनिटी। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा शब्द है ग्लूटन। ये क्या था? ग्लूटन क्या था? भुक्कड़। ये भुक्कड़ होता है, यानी बहुत ज्यादा खाने वाला होता है। कहते ना मुझे वन हु ईट्स टू मच, वन हु क्या करता है? ईट्स सो मच, जो बहुत ज्यादा खाना खाता है। कहते ना मुझे भुक्कड़ लोग पसंद नहीं है, तो क्या आएगा? आई डोंट लाइक ग्लूटन पीपल, मुझे भुक्कड़ लोग पसंद नहीं है। इनसेटिएबल क्या होता है? अतृप्त। अतृप्त, जैसे किसी किसी के इनसेटिएबल डिजायर होती है, अतृप्त इच्छाएं होती हैं। कुछ लोग जैसे पैसे के लिए भागते रहते हैं, तो क्या होता है? इनसेटिएबल क्या होता है? जो कभी तृप्ति नहीं मिलती। अतृप्त इच्छाएं क्या होता है? इनसेटिएबल डिजायर। जैसे माय फ्रेंड हैज इनसेटिएबल डिजायर फॉर ड्रिंकिंग, शराब पीने की अतृप्त इच्छा होता है, कभी तृप्ति मिलती नहीं है, एक बोतल पी लेता फिर कहता और दो लाओ। इनसेटिएबल डिजायर क्या होता है? अतृप्त इच्छाएं, इनसेटिएबल। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों नियोफाइट, क्या होता है? नोविश, NOVICE, नोविस होता है नया, नया या नूतन, नवीन। कहते हैं ना ही इज न्यूफाइट इन दिस बिजनेस, रमेश इज न्यूफाइट इन टीचिंग। शिक्षण में क्या हो? नया है, अभी नया नया टीचर है, न्यूफाइट, नई फाइट करने वाला। रेकन्सिलिएशन क्या होता है? रेकन्सिलिएशन होता है दोस्तों सुलह, सुलह कराना, सुलह कराना, सुलह होती है, मतलब समझौता जिसे कहते हैं, समझौता, समझौता। जैसे दो पक्षों के अंदर कोई फ्यूड्स हो जाता है, फाइटिंग होती है, तो क्या करते हैं? आपस में रिकन्सिलिएशन करते हैं। कहते हैं ना लड़ने में क्या पड़ा है, दोस्ती कर लो। तो रिकन्सिलिएशन क्या होता है? दो पार्टियों के बीच में सुलह कराते हैं। बाकी नेक्स्ट देखिए आप, फिर है सेब्टाश। सेब्टाश होता है तोड़ फोड़। क्या होता है? तोड़ फोड़ होती है, वेंडलाइज होती है। जैसे मान लो कहीं पर भी लड़ाई होगी मेले के अंदर, तो देयर वाज सेब्टाश इन द फेयर, मेले में आग लगी। कभी कभी शादी में जाती है दो पक्षों के बीच, तो देयर वाज सेब्टाश बिटवीन द टू ग्रुप्स इन द मैरिज। शादी में क्या तोड़ फोड़ होती है? सेब्टाश। फिर डेक्सटेरिटी, ये होता है दक्षता। ये क्या होता है? दक्षता, यानी स्किल, यानी तो माई फ्रेंड हैज डेक्सटेरिटी, मेरे दोस्त में क्या है? दक्षता है। ही नोज मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें जानता है। तो डेक्सटेरिटी इज वेरी मैंडेटरी इन लाइफ, जीवन में दक्षता बहुत जरूरी होती है। अगला शब्द है दोस्तों वेंजेंस। क्या होता है? बदला। ये क्या होता है? बदला, यानी रिवेंज, REVENGE, या अवेंज भी कहते हैं इसको, AVENGE। कहते हैं ना मैं बदला लेना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज। ब्लेस्फेमी क्या होता है? ईश्वर की निंदा, ईश्वर की निंदा, ईश्वर की निंदा। कहते हैं ना ईश निंदा। कई बार देखा होगा बांग्लादेश के अंदर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, दूसरे धर्म के लोगों को मार देते हैं, कह देते हैं कि उन्होंने ये जला दिया वो जला दिया, और पूरा का पूरा एक फेमी फैलाते हैं। तो ब्लेस्फेमी क्या होगा? ईश्वर की निंदा करना। और फिर कहते हैं कि इन्होंने हमारे ईश्वर को अपमानित किया, इन्होंने हमारे ईश्वर को ह्यूमिलेट किया या डिफेम किया। तो ब्लेस्फेमी इज नॉट ए गुड थिंग, यानी ईश्वर की निंदा करना गलत है। हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने का अधिकार है, तो ब्लेस्फेमी इज नॉट ए गुड थिंग। फिर है अनोनिमस। अनोनिमस क्या होता है? अनोनिमसली लिख देता हूं, यह तो सर्वसम्मति से, सर्वसम्मति से, सर्वसम्मति से। देखिए सर्वसम्मति से, कहते हैं मेरे दोस्त को सर्वसम्मति से चुन दिया गया है। तो माय फ्रेंड हैज बीन इलेक्टेड अनोनिमसली, यानी निर्बाध रूप से, बिना किसी, विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो अनोनिमसली क्या होता है? सर्वसम्मति से, म्यूचुअल कंसेंट से। सरप्लस क्या होता है? बढ़ोतरी, यानी इंक्रीज,
यानी बढ़ोतरी, बढ़ोतरी कहते हैं ना, इस बार तो फसलों में बहुत वृद्धि है, तो देयर इज सरप्लस इन द क्रॉप दिस ईयर ड्यू टू द टाइमली रेन। तो सरप्लस क्या हो गया, अधिकता। फिर है इंडिग्नेशन, कहता है नाराजगी। क्या होती है, नाराजगी या रोष। कहते हैं ना, मैं तुम्हारे नाराजगी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो क्या होगा, आई कांट टॉलरेट योर इंडिग्नेशन, आई कांट टॉलरेट इसको, योर इंडिग्नेशन, मुझे तुम्हारा रोष पसंद, मैं उसको टॉलरेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट है हमारा क्वेगमायर, क्या होता है, दलदल। क्या होता है, दलदल। तो क्या होगा, ही वॉज इंडल्ज्ड इन ए क्वेगमायर, वो दलदल के अंदर क्या था, फंस गया वो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रीत, क्या होता है, माला। क्या होता है, माला, यानी गार्लैंड। कहते हैं मैं माला बनाना चाहता हूं तुम्हारे लिए, आई वॉन्ट टू मेक ए रीत फॉर यू। इंसिपिएंट क्या होता है, शुरुआत, बिगिनिंग, शुरुआत यानी बिगिनिंग। ये क्या होता है, कहते हैं इट्स ए इंसिपिएंट इन दिस बिजनेस, ये इस बिजनेस के अंदर क्या है, शुरुआत है। क्या है ये, शुरुआत है, बिगिनिंग है। और अंतिम शब्द है दोस्तों नेसेंट। क्या होता है, ये भी शुरुआत होती है, बिगिनिंग। इट इज द नेसेंट स्टेज, दिस कैंसर इज इन द नेसेंट स्टेज, बिल्कुल शुरुआत है, इनिशियल, इनिशियल, INITIAL, इनिशियल स्टेज, शुरुआत हो गया। सुपरस्टिशन क्या होता है, अंधविश्वास। क्या होता है, अंधविश्वास, अंधविश्वास यानी ब्लाइंड फेथ। क्या होता है, ब्लाइंड फेथ। कहते हैं सुपरस्टिशन इज स्टिल प्रिवेलेंट इन आवर कंट्री, अंधविश्वास अभी भी हमारे देश में जिंदा है, इट इज स्टिल इन प्रैक्टिस। तो दोस्तों ये थे 1 वर्ड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और मोस्टली इनका रिपीटिशन होता रहता है। आगे भी इसकी क्लासेस लगातार रूप से जारी रहेंगी और मैं समझता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया, शेयर किया और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर किया तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम दिस एंड दिस efforts will be continued in future as well. So thank you for watching me.